बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और ज़बरदस्त चपली कबाब की रेसिपी। तो चपली कबाब बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाए हैं, इंशाल्लाह आप भी अपने किचन में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चपली कबाब बनाने के लिए कीमा लेंगे। कीमे के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे। प्याज को पहले कद्दूकस कर लेंगे, फिर बारीक कपड़े में डालकर प्याज का पानी निकाल कर हटा देंगे और प्याज कीमे के साथ शामिल कर लेंगे। इसके बाद हरा धनिया डाल देंगे और आखिर में पुदीना शामिल करेंगे। पुदीना पहले से काट कर नहीं रखेंगे वरना काला हो जाएगा, तो फ्रेश पुदीना हाथों की मदद से काट कर उसी वक्त डाल देंगे। अच्छे तरीके से गूंद देंगे और सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब चपली कबाब का मसाला डालेंगे। तो चपली कबाब के मसालों में सबसे पहले अजवाइन डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नमक डालेंगे, नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। साथ ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे या ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, सूखा धनिया, और इसके साथ ही अनारदाना डालेंगे। चपली का मसाले कीमे के साथ हमने शामिल कर लिए हैं और इसको हम गूंदेंगे, मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, यानी कीमे को और मसालों को, सभी चीज़ों को। लेकिन हम इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे ताकि हमारी चपली कबाब का जायका भी अच्छा हो, अच्छी हो। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम मज़ीद बाइंडिंग के लिए मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे या बेसन इस्तेमाल करेंगे। मकई का आटा 2 कलर का होता है, 2 किस्म का, एक सफ़ेद होता है, एक थोड़ा सा येलो कलर का, पीले कलर का होता है। बाज़ार में आसानी से मिलता है। कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो बेसन डालकर अच्छे तरीके से आटे की तरह इसको गूंदेंगे और जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतने ही हमारे चपली कबाब जो हैं अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसको हम फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए और फ्रिज से निकालने के बाद ये अच्छा खासा ठंडा हो गया है। अब ऊपर का कवर हटा देंगे और देखते हैं ये कितना सख्त है या नरम है। अगर आपको लगे कि आपका कीमा जो है, मसाला जो है सख्त है, तो आप 1 अंडा मज़ीद डालकर इसको गूंद सकते हैं। दोबारा से एक बड़े बर्तन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हमने अभी टमाटर शामिल नहीं किए हैं। अब इस स्टेज पे बारीक बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे। टमाटर का अंदर वाला हिस्सा शामिल नहीं करेंगे, उसमें पानी ज़्यादा होता है। टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा बारीक बारीक काट कर अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमारा मसाला रेडी है कबाब बनाने के लिए। तो हम ठंडा पानी ले लेंगे किसी बर्तन में और दोनों हाथों को ठंडे पानी से गीला कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा मसाला लेंगे। जितना भी हमने कबाब बनाना होगा, छोटा या बड़ा, उसी हिसाब से कीमा लेकर अपने हाथ में पहले उसको राउंड शेप देंगे, उसको अच्छे तरीके से गोल शेप देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग हो जाए और कबाब टूटने ना पाए। फिर हाथों में ही उसको उंगलियों की मदद से बड़ा करके तवे पर डाल देंगे। और ये तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर कबाब बहुत सारे लोगों से इस स्टेज पर टूट जाते हैं। तो इस टूटने से बचने के लिए मैंने एक और तरीका यहाँ पे आजमाया जो कि बहुत ही कारआमद हुआ और मुफीद हुआ और कबाब मेरे बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो मैंने कबाब का मसाला लिया, पहले उसको पेड़ा बनाया अच्छे तरीके से। राउंड शेप देना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से कबाब जो हैं वो अच्छे बनते हैं और टूटते नहीं हैं। फिर नीचे एक शॉपर बिछाया और उसके ऊपर एक और शॉपर रख दिया
और इसको बेलने की मदद से बड़ा किया। तो आपने जिस तरीके से भी बनाना है, क्योंकि चपली कबाब की कोई शेप नहीं होती, ये चप्पल इसलिए ही कहलाया जाता है कि इसकी कोई शेप नहीं होती। आप लंबा बनाना चाहें, गोल बनाना चाहें, अच्छे तरीके से बेलने की मदद से बड़ा करके उसमें हाथ में उसको उठा लेंगे और फिर इसको आसानी से तवे पर डाल देंगे। और ये तरीका उन लोगों के लिए मुफीद है जो पहली दफ़ा चपली कबाब बनाना चाहते हैं या जिनके चपली कबाब टूटते हैं। तो इस तरीके से चपली कबाब बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। चपली कबाब टूटने की एक वजह ये होती है कि मसाला सख्त होता है या हार्ड होता है, तो मसाला नरम रखने से चपली कबाब अंदर से जूसी बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। कुछ चपली कबाब मैंने टमाटर वाले भी ट्राई किए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बीच में टमाटर रखकर। और सभी चपली कबाब बहुत ही आसान तरीके से मैंने बना लिए थे और मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।